नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सेकेंड क्लास लेकर आए हैं आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल की, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुई है उसमें इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं, है ना, और उसकी सॉल्व करने की क्या अप्रोच है वो सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है, जिससे कि ये जो गिवन नंबर है 12 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो देखो बेटा, 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 12 को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी कि इसको तोड़ेंगे हम लोग 4 गुणा 3। ये दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगी, यानी कि जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होती है वो 12 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये तो आप सभी को पता है। तो हम देखते हैं, चलो चेक करते हैं। देखो हमारे पास संख्या क्या है, 513 सॉरी 517। ठीक है, संख्या क्या है हमारे पास बेटा, 517x324। अब देखिए, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं पहले। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है बेटा, कि किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसके आखिरी के 2 अंक क्या है, 24, और 24 में 4 का भाग चला जाता है, यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी से हम x का मान अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग करने पर वो योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 5+1+7+x +3+2+4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। और है ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, आप संख्या को सीधे भी काट के कर सकते हो। देखो इधर जोड़ के देखो, हम लोग संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखो ये संख्या 3 से विभाजित होगी क्योंकि उसने बोला है कि 12 से डिविजिबल है। आपको तो एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो जोड़ो इसको। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 कितना हो गया, 22। तो 22 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। अब देखो ऐसी संख्या में 22 को बदलना है, एक्स का मान ऐसा मान के चलना है और 22 में जोड़ना है, ताकि वो ऐसी संख्या में बदल जाए जो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, कहने का मतलब x का क्या ऐसा मान रखें जिसको 22 में जोड़ने पर वो 3 से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 23। जो 23 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो मैं x का मान अगली संख्या क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। जब मैं x का मान 2 रखता हूं तो 22 प्लस x यानी कि 22 और 2 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। और ये 3 से क्या है बेटा, डिविजिबल है। यानी कि x का मान हमको फाइंड करना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए बने रहेगा, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखो ये बोल रहा है एक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ठीक है, 11 से विभाजित होती है। तो देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है बेटा, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, 4 6 3 9, मैं दूर दूर लिख रहा हूं, x, और ये कितना है भाई, 8 है। तो 4 6 3 9 3 x 8, ये एक 7 अंक के 7 अंक का क्या है बेटा, एक नंबर है। और x का मान क्या रखें कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 11 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है बेटा, करना क्या है देखो, समझो यहाँ पे कि जो विषम स्थानों पर जो अंक है, जैसे 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 3 कितना हो गया बेटा, 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो हमको क्या करना है, विषम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ना है, फिर सम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं, देखो 6 और 9 कितना हो गया, 15, 15 और x कितना हो गया, तो 15 प्लस x हो गया। इन दोनों को जोड़ना है, विषम स्थानों के अंकों को जोड़ना है, सम स्थानों के अंकों को जोड़ना है, और इन दोनों में अंतर लेना है। यानी कि हमको क्या करना है, इन जो दोनों हमारे पास योग आया है इनका अंतर करना है। ठीक है, अब अंतर अगर 0 आता है तो 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या, या 11 का कोई मल्टीपल आता है, जैसे 11 22 33 44,
तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग, तो देखो 18 में से 15 प्लस एक्स यानी कि 15 में ऐसा क्या जोड़े कि 18 में से घटाएं तो वो 0 हो जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो 15 अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 18 में से 16 घटाएंगे तो वो 2 आएगा, 2 डिविजिबल नहीं है बेटा। आ रही बात समझ में? तो मैं x का मान क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ। तो 15 और 2 17, 17 18 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। पर मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x का मान 3 रखूंगा। जब मैं x का मान 3 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 15x, 15 प्लस x यानी कि 15 और 3 18। तो 18 में से 18 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर 0 आ गया तो ये तो 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। और सवाल में दिया है कि संख्या 11 से विभाज्य है, सीधी सी बात है। यानी x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो x का मान हमको फाइंड करना था, जो कि कितना आया, 3 आया। तो आज का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नया अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया है बेटा, कि यदि किसी संख्या, ये जो गिवन नंबर है, ये यदि कोई संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको आपको अच्छी अप्रोच बताऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया, ताकि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। देखो ज्यादातर प्रश्न जो है वो 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे, 13 की डिविजिबिलिटी रूल पे, 7 की डिविजिबिलिटी रूल पर ही पूछे जाते हैं, मतलब जनरली समझ में आ रही क्या बात। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 7 11 और 13 से विभाज्य है। तो देखो 7 11 और 13 का एक डिविजिबिलिटी रूल है कंबाइन, इन तीनों का एक साथ एक डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि किसी संख्या के 3 अंक, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। 3 अंक कितनी बार रिपीट हो रहे हैं बेटा, 2 बार। जैसे देखो यहाँ पर 3 अंक 2 बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 253, ठीक है, और 253, 253, यानी कि एक ये संख्या बनाई मैंने। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि 2 अंक क्या है, 3 अंक 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 253 253। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या भैया 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी, और 13 से भी डिविजिबल होगी, है ना। आ रही बात समझ में? तो ये रूल है, ठीक है। अब ये रूल कहां से आया, तो ये रूल इधर से आया, देखो इधर आप 7 11 और 13 से एक साथ डिवाइड करना चाहते हैं तो 7 11 और 13 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 1001 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1001। अब 1001 देखो, अगर जो संख्या 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वो संख्या 7 11 और 13 के मल्टीपल से जो बनी संख्या है उससे भी डिवाइड होगी, यानी कि 1001 से भी वो डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रही क्या बात। अब 1001 में अगर आप कोई भी 3 अंक की संख्या, ठीक है, कोई भी 3 अंक की संख्या का गुणा करते हो तो वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी। जैसे ये कितना हो जाएगा, 253 का अगर आप गुणा करके देखो तो ये कितना आएगा भैया, ये वापस आ जाएगा 253 यानी कि ये संख्या क्या हो गया, 1001 का मल्टीपल है। 1001 का अगर मल्टीपल है बेटा तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। अब आते हैं हम सवाल पे। देखो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। देखो अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल पे क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि 753x5 और ये क्या है y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई संख्या के कोई 3 अंक 2 बार रिपीट होते हैं तो वो सीधे 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो ना, ये क्या है, पहला अंक यहाँ पे क्या है, 7 5 3। अगर मैं यहाँ वैल्यू 7 मान के चलूं तो ये बीच में क्या है, 5 है, और ये क्या है, 3 है। तो ये देखो ये 2 बार रिपीट हो रहे होंगे रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम इनको रिपीट कर दें 7 5 3 को, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाई, किसी भी संख्या के कोई भी 3 अंक 2 बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 11 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x का मान क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और y का मान क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 3 ले लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है बेटा, हमको पूछा है x प्लस वाई कितना होगा। तो भैया x प्लस वाई यानी कि क्या लिखे हम लोग, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो रूल्स आपको पता होना चाहिए।
आई होप सो आपको क्लियर होगा, नहीं तो आगे और क्वेश्चन आएंगे बेटा, आगे और मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा? 72 से डिवाइड होगी, 72 से। अब 72 से कौन सी डिवाइड होगी बेटा? जो संख्या 8 और 9 से डिवाइड होगी। जो संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी हो जाए, वो 72 से भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 का और 8 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा? एक्स की निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देखो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है बेटा? वैसी है जैसे 3 की है। इसमें क्या रहेगा कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलो हम जोड़ लेते हैं, देखो 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 है ना, 5 6 5 6, फिर क्या आ गया, एक्स आ गया, प्लस 5 आ गया, प्लस क्या आ गया, 2 आ गया। जोड़ो बेटा इसको, कितना हो गया देखो भाई, देखो 5 5 10, 5 दिया 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29, 29 प्लस एक्स, है ना। अब देखो ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो x का मान क्या रखे भाई, कि ऐसी संख्या बन जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए 29 पे जोड़ने पर। तो x का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 30 होगा, 30 9 से डिवाइड नहीं होता है। x का मान अगर मैं 2 रखूं तो 31 2 9 से डिवाइड नहीं होता है। पर x का मान इसी प्रकार मैं आगे बढ़ाते जाऊं तो x का मान अगर मैं 6 रख दूं, 6 देखो कितना रख दूं, सॉरी 7 रख दूं, x का मान कितना रख दूं मैं, 7, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 29 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भाई 9 का भाड़ा बोलो, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक्स का जो मान आएगा हमारा वो 7 आएगा, है ना। पर ये जो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना, ये संख्या किससे बेटा, 8 से भी होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि भाई किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, तो मैं यहाँ पे संख्या बना रहा हूं मैं 6 5 6 5 6, एक्स का मान क्या रख रहे हैं, 7, और ये क्या है 5, और ये क्या है 2, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। चलो 7 5 2 को 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 नमक की 72, 9 बार गया। ठीक है, कितना बचा भाई, 3, 8 चौक 32, यानी कि 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा, तो बेटा ये 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। 6 अंक की संख्या 4x 573y 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। देखो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने अभी करा। देखो भाई 72 से वो कब डिवाइड होगी, जब वो 72 को तोड़ दो आप लोग। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो 8 से भी डिवाइड हो रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो 72 के लिए हमको 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना होती है बेटा। अब ये तो बोल रहा है कि डिवाइड हो रही है, भाई आप तो एक्स और वाई का मान बताओ। ठीक है, संख्या लिखते हैं हम लोग, 4x 5 7 3y। देखो सबसे पहले मैं y का मान निकाल लेता हूं, तो मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक करके y का मान निकाल लेता हूं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है बेटा, कि किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं, ठीक है, तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आखिरी 3 अंक क्या है, 73y। अब यहाँ पे भाग दो, 8 नमक की 72, ठीक है, कितनी बार गया भाई, 9 बार गया, कितना बचा भाई, 1 बचा। अब ये y का मान क्या रखूं कि ये संख्या किससे 8 से डिवाइड हो जाए, तो y का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो 12 हो जाएगा। तो 12 क्या 8 से डिवाइड होता है, नहीं, 3 रखूंगा 13, 4 रखूंगा 14 हो जाएगा, 5 रखूंगा 15 हो जाएगा। समझ में आ रही है? इस प्रकार में अगर y का मान 6 रख दूं, 6, y का मान 6 रख दूं मैं, तो ये कितनी संख्या बन जाएगी भाई, 1 बचा था, ये 1 6 हो गया, तो ये 16 हो जाएगी। और 16 8 से क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां से मेरे को y का मान पता चल गया, y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। देखो 8 की डिविजिबिलिटी से लास्ट के 3 अंक हम देख सकते हैं, पर हमको x का मान भी याद करना है, तो यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। तो 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6, y का मान क्या रखेंगे, 6, यानी कि ऐसी संख्या का योग अगर 9 से विभाजित होता है दी गई संख्या का, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। तो चलो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा, काट के, है ना। जैसे देखो 3 और 6 कितना हो गया, 9, ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, ये 7 5 12 हो गया, है ना। 12 और 4 कितना हो गया, 16,
ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जोड़ के भी कर सकते हो, मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको। देखो इधर जोड़ो इसको, कितना हो गया 3 और 6 9, है ना। 9 और 7 कितना हो गया भाई 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 और 4 कितना हो गया 21, और जो 4 है वो हो गया 25। तो यहाँ पर क्या संख्या बनी 25 प्लस एक्स। अब ये 9 से डिवाइड कब होगी भाई, एक्स का ऐसा मान 25 में जोड़ो कि 9 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो भाई जोड़ो, कितना जोड़ेंगे अपन 26, 9 से डिवाइड होता है क्या 27 नहीं होता, 27 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स का मान 2 रखूं तो ये संख्या कितनी बन जाएगी 27 बन जाएगी, 27, 25 और 2 27, ये 9 से डिवाइड होता है। यानी कि एक्स का मान आ गया 2, वाई का मान आ गया 6। अब हमको सवाल में पूछा है एक्स प्लस वाई का मान बताओ, एक्स प्लस वाई। तो भैया एक्स का मान कितना है 2 है, वाई का मान कितना है 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्या बोल रहा है कि 6 अंक की संख्या है, ठीक है, 4 5 R P Q 3, जो 7 11 और 13 से क्या होती है डिवाइड होती है। देखो मैंने अभी बताया आपको इससे पहले वाले प्रश्न में कि इनका कंबाइंड रूल क्या बोलता है बेटा, इनका कंबाइंड रूल ये बोलता है कि अगर कोई किसी भी संख्या के 3 अंक अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो वो 7 11 और 13 से क्या हो जाएंगे विभाजित हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको जो लास्ट वाले क्वेश्चन से जो पहला हमने करा था उसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, एक बार आप फिर से देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो भाई इनकी वैल्यू लिख लेंगे 4 5। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू आर की वैल्यू क्या मान लू 3 मान लू, आर बराबर में क्या मान लू 3 मान लू, है ना, और P बराबर में क्या मान लू 4। अब ये कैसे मैं मान रहा हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब मैं अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, ये 4 हो गया, और Q का मान क्या मान लू मैं, Q का मान मैं मानूंगा कितना, देखो Q का मान दिया है उसमें सब दिया है 5, तो ये देखो कितना हो गया 4 5 3, ये वापस संख्या बन गई। तो मैंने आपको अभी रूल बताया था कि किसी भी संख्या के 3 अंक अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो बेटा वो 7 और 11 और 13 से क्या हो जाएंगे विभाजित हो जाएंगे। यानी कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे आर की 3 मानी है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो आर की वैल्यू हमने क्या मान ली 3 मान ली, ठीक है, पी की वैल्यू हमने क्या मान ली 4 मान ली, क्योंकि यही अंक हमको रिपीट करना है 4 5 3 4 5 3। देखो 4 5 3 4 5 3 यानी कि 3 अंक 2 बार रिपीट होंगे तभी वो 7 11 और 13 से विभाजित होंगे। यानी कि हमको जो क्वेश्चन में पूछा था वो क्या पूछा था, P प्लस क्यू प्लस आर। हमको क्या पूछा, P प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, तो P की वैल्यू रखो 4, Q की वैल्यू रखो 5 और R की वैल्यू रखो 3। तो सॉल्व करेंगे, 4 5 9, 9 में से 3 गया तो 6। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये रूल है बेटा कि किसी भी संख्या के 3 अंक अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो 7 से 11 से और 13 से क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये सब एमपी पुलिस के क्वेश्चन है बेटा, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखो 55 से विभाज्य, तो देखो भैया 55 से वो संख्या विभाज्य होगी, 55 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 11 गुणा 5, जो संख्या 11 से डिविजिबल है और किससे 5 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 55 से भी क्या होगी डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पे 5 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो 5 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो बेटा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जिस संख्या का आखिरी अंक या तो 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो देखो सब में क्या है, यहाँ पे 5 है, बाकी में क्या है 0, यानी कि 5 है, तो ये सभी चारों ऑप्शन क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। पर क्या ये 11 से हो रहे हैं, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। चलो 11 से भाग दे दो फटाफट, पहाड़े आते हैं, 11 से भाग दो, 11 एकम 11, कितना बच गया 2, 11 दूना 22, कितना बच गया 23 में से 22 गया तो 1, 11 एकम 11। ठीक है, और ये क्या हो गया 11 5 55, यानी कि ये कट गया भैया, पूरी संख्या कट गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही आंसर है, 55 से विभाज्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मतलब कौन सी संख्या 5 से, देखो 5 से विभाज्य है लेकिन 10 से नहीं है, 5 से विभाज्य है 10 से नहीं है। तो देखो 5 की विभाज्यता का नियम तो क्या है कि लास्ट डिजिट अगर 5 है या 0 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। 10 का क्या है,
तो 10 के लिए भैया 10 को हम तोड़ेंगे को प्राइम नंबर में, तो 2 पंजा 10, ठीक है। कितना आएगा? 2 पंजा 10। तो ऐसी संख्या जो 5 से भी विभाजित हो और 2 से भी हो तो वो 10 से होगी, ठीक है। ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित हो और 2 से भी हो तो वो 10 से भी हो जाएगी। कहने का मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो और 2 का, तो देखो 5 से तो ये सब विभाजित हो रही है, 2 से चेक कर लो भाई, 2 से होगी तो ही वो 10 से होगी आगे। तो देखो 2 से कौन सी संख्या होगी भाई? लास्ट डिजिट। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, है ना। यानी कि क्या होना चाहिए भैया? या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, ये होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखो ये 0 है, 0 है, 0 है, 2 से ये तीनों हो जाएगी। यहाँ पर क्या है भाई? ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगी, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था कि 10 से विभाज्य नहीं है, वो बताना है। तो ये आएगा 1005। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखो, मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, है ना, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कम कर पाएंगे हम लोग। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है तो आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है बेटा, स्पीड बढ़ा के ही चलना है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है, चलो 9 का भाग देकर देख लो भाई, ये क्या है? 1 8 7 9। मैंने क्या बोला? आप जोड़ के देख लो, या आप डायरेक्ट भी 9 का मल्टीपल में बदल के, जोड़ के 9 के मल्टीपल में बदल के भी काट सकते हो। जैसे देखो 9 से ये 9 तो कट जाएगा, 1 और 8 ये 9 होता है जोड़ने पर, तो ये भी 9 से कट जाएगा, पर ये 7 बच जाएगा ना, यानी कि ये संख्या तो 9 से विभाज्य नहीं है। और हमको यही तो पूछा है कि 9 से विभाज्य नहीं है वो बताना है, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया बेटा। 9 से विभाज्य नहीं है वही तो बताना है, ये नहीं हो रही है। जोड़ो ना, देखो 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9, 1 और 8 9, 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 और 9 कितना हो गया? 25। क्या 25 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, ठीक है, तो ये आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 11th। देखिए 11th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या 18 से विभाज्य होगी? तो भैया 18 को अगर हम तोड़ें, फैक्टराइज करें, तो क्या आएगा? 9 दूना 18, दुनाम 18, दो नमे की 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो संख्या 9 से विभाजित हो जाए और जो संख्या 2 से हो जाए तो वो 18 से भी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या, 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। क्या बोलता है भाई? 2 की विभाज्यता का नियम कि आखिरी अंक सम संख्या होनी चाहिए। तो देखो आखिरी अंक ये सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से तो सारी हो रही है, क्या 9 से हो रही है? क्या 9 से चेक कर लेंगे, तो 9 से कैसे चेक करेंगे? सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलो ऑप्शन को काट के देखो, देखो ये 9 कट जाएगा, 3 और 6 9 योग होना चाहिए, ठीक है, 3 और 6 9, तो योग करके 9 के मल्टीपल में बदल दो। 3 और 6 भी 9 होता है, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 और 6 भी 9 होता है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या बोल रहा है बेटा? देखो ध्यान से समझो, देखो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब जल्दी कर पाएंगे। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, अब ऑप्शन को देखो, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग 2 से 3 से और 9 से भी विभाजित होना चाहिए, 2 से 3 से और 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। चलो ऑप्शन देखो भाई, सभी पूर्ण वर्ग है, पर हमको क्या चाहिए? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा चेक करते हैं, पहले लेते हैं 16। क्या 16 2 से विभाजित है? तो हाँ 16 2 से विभाजित है। क्या 16 3 से विभाजित है? तो नहीं, 16 3 से विभाजित नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा, हट जाएगा, क्योंकि 2 से 3 से और 9 से विभाजित होना चाहिए। चलो फिर उससे बड़ी संख्या लेते हैं 36। क्या 36 2 से विभाजित होती है? हाँ। क्या 36 3 से होती है? हाँ, 12 36। क्या 36 9 से होती है? 9 चौका 36। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 36 होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है और छोटा भी है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए, 8 अंक की संख्या 179 है ना, x091 y 88 से विभाज्य, तो 5x माइनस 8y का मान ज्ञात करें। चलो भैया बहुत बढ़िया, देखो इधर 88 से वो संख्या विभाजित होगी जो 11 से भी हो जाए और 8 से भी हो जाए। भाई 88 को अगर हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में तो को प्राइम नंबर मिलेंगे 11 और 8,
तो जो संख्या 11 से और 8 से विभाजित होती है वो 88 से भी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी से हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो 179 x 091 और y। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, है ना, लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। तो भाग दो भाई, ये कितना 11 8 88, ठीक है, कितना बच जाएगा भाई, 3 बच जाएगा। अब y का मान क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो y का मान अगर मैं 2 रखता हूं, 2, तो ये 32 हो जाएगा और 8 से कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। चलो अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 179 x 091 और यहाँ पर क्या आएगा 2, y का मान क्या रखेंगे 2। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है कि विषम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ना है और सम स्थानों पर जो अंक है उनको अलग से जोड़ना है और दोनों का अंतर लेना है। अगर अंतर 0 या 11 का कोई गुणनखंड है, मल्टीपल है, गुणज है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चलो जोड़ो भाई, 9 और 1 कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया, पहले ऑड प्लेसेस को जोड़ लेते हैं भाई, 10 और ये कितना हो गया 11, तो यहाँ पे कितना आया 11। ठीक है, अब इवन प्लेसेस को जोड़ लेते हैं हम लोग। देखो ये कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 17, यानी कि ये हो गया 11 और 17 18। तो ये हो गया 18 प्लस एक्स माइनस 11, है ना। ऑड प्लेस को जोड़ा 11 आया, इवन प्लेस को जोड़ा 18 प्लस एक्स आया। अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होनी चाहिए, जैसे 33 44, तो ये क्या होगी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो 18 प्लस एक्स माइनस 11 करने पे या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो 0 तो आएगा नहीं भाई, 18 बड़ी संख्या है ना 11 से। ठीक है, और एक्स उसमें जोड़ना भी है, तो देखो यहाँ पर एक्स का मान क्या रखूं मैं, तो एक्स का मान अगर मैं 2 रखूंगा तो 20 में से 11 तो नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4। एक्स का मान अगर मैं 4 रखता हूं, देखो इधर 18 प्लस 4 माइनस 11, अब ये क्या आएगा, देखो 18 और 4 22, 22 में से 11 घटाए तो 11 आ गया, यानी 11 11 का मल्टीपल आ गया, यानी कि ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो यहां से हमें पता चला कि x की वैल्यू कितनी है, 4 है बेटा, x की वैल्यू कितनी है 4 है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो देखो यहाँ पे 5x माइनस 8y, तो 5x का मान कितना है 4, 8 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो गया, y का मान 2 है, तो 5 20, 20 में से 8 दूना 16 घटाएंगे तो 4 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 4। क्या आपको समझ में आ गया, बताइए भैया। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, आपके स्क्रीन पर देखो, वहां छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, छोटी भी है और एक पूर्ण वर्ग भी है, और वो 24 20 30 से विभाज्य है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या 2400 पूर्ण वर्ग है, नहीं। क्या 1500 पूर्ण वर्ग है, नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब आपके पास क्या बचा, 400 3600 और 400 बचा। 430 से डिवाइड होता है, दो संख्या बची है हमारे पास 3600 और 400। छोटी संख्या 400 है, 400 को पहले चेक कर लेते हैं, क्या 30 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हमारा ये नहीं होता, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि 88 से विभाज्य होना चाहिए। चलो 88 से वो संख्या विभाज्य होगी बेटा जो 11 से हो रही है और 8 से हो रही है। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करके हम y की वैल्यू निकाल लें। चलो यहाँ पे 2074 x 4 y 2। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है भाई, लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखें,
ये 3 अंक ऐसे हो जाए जो 8 से विभाजित हो जाए। तो y का मान अगर 1 रखता हूँ तो 41, y का मान 2 रखता हूँ 42, पर 22 डिवाइड नहीं होगा। y का मान मैं 3 रखता हूँ, y का मान मैं 3 रखता हूँ, तो मेरी संख्या बनेगी 432, है ना। 8 से विभाजित होगी, देखो 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चौका 32, हो गया विभाजित। ठीक है, यानी कि y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं बेटा। 2074 x 4, है ना, 4, y का मान कितना आएगा 3, और ये कितना हो गया 2। इवन प्लेस और ऑड प्लेस को जोड़ के देखते हैं, चलो। 2 और 7 ऑड प्लेस जोड़ते हैं, 2 और 7 9, 9 और 4 तो 9 प्लस एक्स, फिर 3 12, तो ये हो गया 12 प्लस एक्स, एक संख्या तो ये आ गई हमारी। इवन प्लेस को जोड़ के देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 4 10, और ये क्या है 0, तो -10। अब इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स का मान क्या रखूं, 21 में से 10 घटाता हूं तो 11 आ जाएगा। तो यानी कि मैं एक्स का मान, यहां पर देखो बड़ा, एक्स का मान अगर मैं 9 रख देता हूं, 9, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 9, 12 प्लस 9, है ना, -10, यानी कि ये हो जाएगा 21, 21 -10 यानी कि क्या आ गया, 11 आ गया, है ना। यानी कि x का मान क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 के मल्टीपल में बदल जाएगा, 11 से डिविजिबल है। अब हमको वैल्यू निकालना है ये वाली, देख रहे हो आप लोग, कौन सी वाली, ये वाली। क्या है देखो, 4x प्लस 3y, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, 4x का मान क्या रखा 9, प्लस 3y, 3y का मान क्या है 3, तो ये क्या हो गया 4 नमक की 36, प्लस 3 तिया 9, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, 36 और 9 45, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये बोल रहा है कि 44 से विभाज्य, अभी 88 का कर रहे थे, अभी 44 का। देखो बार बार यहाँ पर देखो 11 की डिविजिबिलिटी बार बार आ रही है आपको। 44 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में तो 4 गुणा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संख्या हमारे पास 15x y1 y2, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लास्ट के 2 अंक देखो, तो यहाँ पे क्या रखूं मैं y की जगह, अगर y की जगह मैं 1 रखता हूं तो ये 12 हो जाएगा, और 12 4 से विभाजित होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आ गई। अब मैं 11 की डिविजिबिलिटी से मैं x का मान निकाल लेता हूं। ठीक है, चलो 515 x 112, ठीक है, ऑड प्लेस इवन प्लेस को जोड़ना है। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, यानी क्या हो गया 2 प्लस एक्स। देखो एक में एक जोड़ा, अब इवन प्लेस जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर लेना है बेटा, इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो संख्या 11 से डिवाइड मानी जाएगी। भाई विषम स्थानों पे जो अंक है उनको जोड़ना है, सम स्थानों पे जो अंक है उनको जोड़ना है, और फिर दोनों का अंतर लेना चाहिए। अंतर यदि 0 है या 11 का कोई गुणज है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हम इसको क्या करें, देखो इसको हम इसको 0 में बदल देते हैं, यानी कि हम x का मान अगर 6 रखें, हम 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू, देखो 8 और 2 और 6 कितना होता है, ये भी 8 होता है, 8 में से 8 गया तो 0, तो 0 आ गया, यानी कि 11 से विभाज्य, यानी कि यहाँ पे x का मान क्या आ गया 6 आ गया। अब हमको सॉल्व करना है बेटा x प्लस वाई, यानी कि x का मान क्या है 6 प्लस y का मान क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो 7 हमारा राइट आंसर होगा। 7, हमें x प्लस वाई का मान निकालना था, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। देखिए बढ़िया प्रश्न है और सभी एमपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ये क्या बोल रहा है देखो 6x2904 88 से विभाज्य है, 88 से, तो 88 से है तो वो 11 से भी होगी और
8 से भी होगी, ठीक है। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए तो आखिरी के 3 अंक देखते हैं, पर हमको तो x की वैल्यू चाहिए, यानी हमको आखिरी के 3 अंक देखो ये तो कट जाएगा ना भाई, 11 8 88, 2 बचा 8 3 24, कट जाएगा, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6x2904 इवन प्लेस ऑड प्लेस, ठीक है। 6 और 2 8, तो ये कितना हो गया 8। अभी कितना हो गया 4 और 9, कितना हो गया भाई 4 और 9 13, और 13 प्लस एक्स, तो ये हो गया 13 प्लस एक्स माइनस 8, 13 प्लस एक्स माइनस 8। तो ये दोनों का अंतर लेंगे, या तो 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, कोई भी मल्टीपल, ठीक है। तो चलो क्या मान रखे भाई x का, कि 13 में जोड़े और 8 घटाएं तो क्या आ जाए, वैल्यू क्या आ जाए हमारी 11 का मल्टीपल या 0 आ जाए। x का मान, ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। x का मान आपको क्या रखना है बेटा, देखो x का मान अगर आप 5 रखते हो तो 13 और 5 18, 18 में से 8 गए तो 10 बचेगा। x का मान अगर आप 6 रखते हो तो 13 और 6 19, कितना होता है 19, 19 में से अगर 8 घटाओगे आप तो कितना बचेगा 11, यानी 11 का मल्टीपल आ गया, यानी कि ये तो डिवाइड हो जाएगी, कहने का मतलब। तो एक आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि x का मान आप क्या रखोगे यहाँ पे 6 रखोगे। ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन पे भी आपकी नजर होना बहुत जरूरी है। 88 से विभाज्य होना है, यानी कि 88 से वो संख्या विभाज्य होगी जो 11 से और 8 से क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। तो 8 के लिए तो लास्ट के 3 अंक देखते हैं, हम 11 के विभाज्यता का नियम चेक करके x का मान निकाल लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी 6913x08, ठीक है। तो इवन प्लेस ऑड प्लेस, तो पहले ऑड प्लेस को जोड़ो, 6 और 1 7, 7 प्लस एक्स प्लस 8, 7 और 8 15, तो ये हो गया 15 प्लस एक्स हो गया। अब इवन प्लेस जोड़ो, 9 और 3 12, ठीक है। 12 और 0 12, यानी कि यहाँ पर आएगा -12। तो अब बेटा इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या रखूं यहाँ पे मैं, बताओ क्या रखूं वैल्यू में। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो अगर 4 रखता हूं तो 15 और 4 19, 19 में से 12 गए तो 7 बचेंगे। अगर मैं x का मान 8 रखता हूं, 6 रखता हूं 6, ठीक है। तो 15 और 6 कितना 21, 21 घटाया हमने 12 में, 21 में से 12 घटाए, ठीक है, तो 9 आएगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं आएगा। तो मैं x का मान 8 रखता हूं, 8 x बराबर 8 रखता हूं, तो ये 15 प्लस 8 माइनस 12, ठीक है। देखो 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 है ना, तो 23 होता है, 23, 23 में से 12 घटाओ तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11, यानी कि x का मान आपका क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलो 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 का गुणज नहीं है। 13 का गुणज क्या होता है, 13 का गुणज क्या होता है, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 52, 65, 78, ये सब क्या है 13 के गुणज है। यानी कि जो संख्या 13 के पहाड़े में आती है वो 13 के गुणज है, यानी कि जो संख्या 13 से कट जाएगी वो 13 का गुणज होगी कि नहीं होगी। जैसे 26 देखो 13 से कटती है तो 13 का गुणज है ना, 52 कटता है 4 बार में तो 13 का गुणज है ना, 78 कटता है 13 6 78 6 बार में तो 13 का गुणज है ना। ऐसे इसको चेक कर लो, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, 13 से कटना चाहिए बेटा, 169131। चलो पहला ऑप्शन 13 का भाग दो, 13 एकम 13, कितना बचा भाई 3 बच गया, 13 तिया 39, 0, 13 एकम 13, ठीक है। तो ये तो नहीं कटेगा है ना, ये हट गया ऑप्शन। दूसरा चेक करो, 27 44 13, 13 का भाग देना है भाई, 13 दूना 26, एक बचा, 13 एकम 13, एक बचा 13 एकम 13, ठीक है, एक बचा। फिर क्या 113 आता है 13 के बारे में, नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी आपका हट गया, ये भी नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन देखो 52130,
अच्छा देखो ये दिख ही रहा है, 13 के मल्टीपल दिख रहे हैं आपको, 13 के, 13 से भाग देना है ना, 11 लिख दिया था मैंने, 13 से भाग देना है, 13 चौके 52, भाग नहीं गया 0, 13 एकम 13, कट जाएगा कहने का मतलब ये है ना, ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है 19। देखो पहाड़े याद होंगे ना बेटा, तो संख्या अपने आप दिखेगी, देखो ये 52, ये 13 दिख रहा है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वहां सबसे छोटा पूर्ण घन, घन घन पूछा है, घन जो 2 से 6 से और 5 से और 15 से विभाजित हो जाए। देखो घन आपको, देखो 900 किसी का घन है क्या, 900 घन, घन होना चाहिए, घन नहीं होना चाहिए, तो आप सबसे पहले देखो ना घन, क्या 3600 घन है क्या 30 घन है क्या, तो घन तो एक ही है 27,000, किसका घन है 27,000 बताओ, अरे भैया 30 का घन है, 30 गुणा 30 गुणा 30, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, तिया 27, और कितने जीरो, 3 जीरो। अब देखो 2 से विभाजित हो रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या है, सम है, हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो 6 के लिए क्या देखते हैं, 6 के लिए देखते हैं जो 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए, तो 2 से तो हो ही रही है, 3 से देखो 2 + 7 9, तो 3 से भी हो जाएगी, यानी 3 से भी हो रही है। 5 से लास्ट डिजिट देखते हैं, 0 या 5 से विभाज्य कब होगी, जब लास्ट अंक 0 या 5 होगा, तो हो जाएगी। 15 के लिए चेक करेंगे, 15 के लिए क्या, तो 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, तो देखो 3 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है, तो 15 से भी हो रही है, यानी कि यही हमारा क्या है, राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन करे हैं लगभग, समझ में आ रही क्या बात। तो अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ऐसी क्लासेस और होती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।